मैं आलोक गांगुली और आप देख रहे हैं सोना न्यूज, हर पल नजर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के इस चौथे चरण की शुरुआत पर मांडर विधानसभा के विधायक बंधु तिर्की बेड़ो प्रखंड के बेड़ो पंचायत के बारीडी गांव में आज करीब 50 लोगों के बीच 10 केजी चावल, 1-1 केजी दाल का वितरण किया। उन्होंने क्षेत्र की जनता से कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप सब संयम बरतें, बीमारी को हल्के में न लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा मुझसे फोन पर बात करें। यथासंभव आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। पैसे की जरूरत हो तो वो भी मैं दूंगा। साथ ही कहा कि इस बीमारी का अभी तक कोई दवा नहीं बन पाया है और अभी हमारे प्रवासी मजदूर जो झारखंड से बाहर गए हैं वो भी लौट रहे हैं, हमें उनका भी चिंता करना है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार अपने क्षेत्र में चावल दाल बांट रहा हूं। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि एक विधायक के लिए चावल दाल बांटना कहां तक उचित है, सवाल पूछने का जो मकसद था, विधायक ने उसे भांपते हुए कहा कि चावल दाल ही बांट रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। विधायक का जो क्षमता है मैं अपने क्षेत्र में करने को तैयार हूं थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। एक्चुअली जो कार्डधारी है उनको तो राशन मिलता है और जो ऑनलाइन किया गया है उनको भी राशन मिलता है, लेकिन जिनका ऑनलाइन नहीं किया गया है, किसी कारण से छूट गया है और बहुत ही ज़रूरतमंद स्थिति जैसा हालात अब धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा है, तो इसके लिए हम उनके लिए राशन इसको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्षेत्र में देखा जा रहा है लॉकडाउन की वजह से जो सरकारी वर्कर हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं सबका स्थिति खराब हो गया है, तो उन जैसे लोगों के लिए आप कुछ सोचेंगे? लेकिन अगर वैसे भी लोग हैं तो हमारे लोग कार्यकर्ता हमारे यहाँ ये लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको देना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम लोग वैसे लोगों को भी देंगे। लेकिन अभी उससे पहले बिल्कुल जिनको बहुत निहत जरूरी है, बहुत लोग निसहाय लोग हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं। और आपने जो सवाल किया, कुछ लोग ऐसे लोग हैं तो उसकी भी सूची हमको लोग उपलब्ध कराएं, हम उसको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तक क्षेत्र में कितने लोगों को आप ये वितरण कर चुके हैं? पूरे पंचायत, पूरे विधानसभा के सभी पंचायत में का कुछ गाँव टच हो गया। हमको लगता है मुश्किल से हमको लगता है कि थोड़ा बहुत आपका पंचायत बाकी है, अदरवाइज लगातार हम तो बांट ही रहे हैं पूरा एक रात दिन लगातार। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, एक विधायक के नाते ये चावल दाल बांटना कहाँ तक उचित है? देखिए ये चावल दाल उनके लिए चावल दाल भी जरूरी है, उनको आहार खाद्य सामग्री देना जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास इन चीज़ों की भी आवश्यकता है। लेकिन हाँ, विधायक के पास और भी चीज़ें हैं। हम तो अभी हमने कहा कि भाई अगर लोग बीमार हों, किस तरह का कुछ ज़रूरत है तो संपर्क करें, उनको हम हर तरह का संभव हम मतलब उसको मदद करेंगे, उसके लिए मदद किया जाएगा। लेकिन उसके लिए सारे लोग, हम सामाजिक लोगों को भी इसके लिए जिम्मेवारी होना चाहिए कि वैसे लोगों को हम लोग तक खबर हम लोग तक आए, वैसे लोगों को अस्पताल तक पहुंचाए, लोग ये कराए। लेकिन आजकल तो लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए थोड़ा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है, दूसरी बात जाना नहीं चाहता है, दूसरी बात है कि हम सारे लोगों को मिल करके ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। जहाँ तक विधायक का सवाल है तो विधायक का जितना ये है क्षमता है, उसको उस क्षमता को उपयोग करने विधायक कोई कसर यहाँ हम नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हर किसी का जिस तरह का जरूरत होगा उसको वैसे किया जाएगा। अभी हमने बाहर के मजदूरों को लाने के लिए हमने ₹1,00,000 बस का ही किया। आज भी हम एक जगह बोले हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बस रिजर्व करके आओ, हम पैसा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। और किसानों का मामला है, किसान का बड़ा मामला है। उनका जो किसान को यहाँ पर बेमौसम बारिश होना, ओलावृष्टि हो गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया, तो हमने तो ये भी कहा है कि हर किसान को 1 एकड़ पर 10,000 देना चाहिए। मेरा जो विधायक कोष है उस कोष के लिए हम तो परमिशन मांगे हैं कि हमको दे दिया जाए, हम सारे किसान को बांट देंगे पैसा, है कि नहीं? अंत में रोड वगैरह नहीं बनाए, कितना सड़क बनेगा? सड़क तो बनबे करेगा विधायक जी, तब ना। अंत में एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र की जनता को इस कोरोना महामारी के दौर में
क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा जो निर्देश है उसका लोग अनुपालन करें। माने एक तरफ से घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक तरीके से भीड़ भाड़ ना लगाएं, अपने हाथ को दिन में कम से कम 3 बार साबुन से धोएं पूरा ये करा करके, और मुंह का नाक को ढक करके रखें, और इस बीमारी को हल्कापन में ना लें। अभी हमारे प्रवासी लोग आ रहे हैं, उसको क्वारंटाइन में रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रवासी लोग मजदूर आ रहे हैं, उनके साथ व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि वे लोग भी गांव के हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इनको कहेंगे कि हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ना है। ठीक।